से है कि मैं ना बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ परदेश में आने के बाद, और हर तरह की सिचुएशन का मैं अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकती हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी है। नाइस, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ जी, बिल्कुल। नाइस। अगर सोशल मीडिया ना होता तो आज आप किस फील्ड में होती? अगर सोशल मीडिया ना होता तो फील्ड में तो खैर मैं जॉब तो मैं ऑलरेडी कर रही थी कहीं पे भी। हम्म, बताया ना मैंने आपको कि 10 साल मैंने जॉब किया ट्रैवल एंड टूरिज्म में, और 2 साल मैंने किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जॉब तो मैं ऑलरेडी कर रही थी, उसी को मैंने कंटिन्यू करना था। हम्म। फील्ड तो ओके, चेंज नहीं होनी थी ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी। यहाँ पे आके मैंने थोड़ी सी जॉब की है, लेकिन अब बच्चों के बाद तो मैं सोशल मीडिया पे महदूद होकर रह गई हूँ। ओके, नाइस। और सोशल मीडिया के अलावा आपका फेवरेट हॉबी या पास टाइम क्या है? इसके अलावा ना मुझे मैगजीन पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं मैगजीन बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ। जब मैं मतलब छोटी थी ना, स्कूल लाइफ में, उस टाइम आते थे नॉवेल्स वगैरह, बच्चों का बाग हो गया, तालीम और तरबियत, बच्चों की दुनिया, इस तरह के पढ़ती थी मैं। बहुत ज्यादा पढ़ती थी मैं। जब थोड़ा सा मतलब कॉलेज लाइफ में आई तो फिर अखबारें जहां में था ना, 3 औरतें 3 कहानियां मुझे ये पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा, अच्छा। मैं ये हाँ जी। बहुत पढ़ती थी। जब मैं मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ में आ गई तो मैंने फिर डिफरेंट राइटर्स के नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। और नॉवल से मुझे याद आया कि मैं इतना ज्यादा क्रेजी होती थी कहानियां पढ़ने के पीछे, कि जब भी मैंने बाजार जाना अपनी अम्मी के साथ, तो साथ ना एक मीट वाली दुकान थी जहां से अम्मी ना मीट गोश्त वगैरह ले रही होती हैं। हम्म, तो उसके साथ एक बुक शॉप थी। तो बुक शॉप पे ना हर मतलब के वीक का अखबार जहाँ आया होता था। तो मैंने अपनी अम्मी से कहना, आप ना यहाँ पे जरा चीजें वगैरह लें। मैं 1 मिनट में आई। मैं साथ वाली दुकान पे जाना, भाग के मैंने खड़े खड़े ना 2-3 कहानियां पढ़ लेनी। इतना मुझे शौक था मैगजीन पढ़ने का। अच्छा, जी। नाइस। चलें, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और ये है आपके परदेश के सफ़र के हवाले से। तो जी जी। पाकिस्तान से यहाँ आने का सफ़र आपका कैसा रहा? कैसा था? ये आपने बहुत ही ज्यादा ना इमोशनल मुझसे पूछ लिया है। पर देश का सफर ना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं पाकिस्तान से निकल रही थी ना, तो मेरे दिल में बेशुमार ख्वाब थे, लेकिन डर भी बहुत ज्यादा था। अपना घर, मोहल्ला, माँ बाप, बहन भाइयों को छोड़ना जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला होता है। बे जब मैं यूएसए में आ गई तो मुझे एहसास हुआ कि ख्वाब पूरे करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे ना हर चीज आपको खुद करनी पड़ती है। कुछ भी आसान नहीं होता। जब भी कोई ईद आती थी या जब भी कोई इवेंट आता था ना, तो मैं सारा दिन बैठ के रोती रहती थी अपने घर वालों को याद करके, क्योंकि कुछ था नहीं करने वाला ना। हुँ, हस्बैंड की जॉब होती थी, वो जॉब पे चले जाते थे, और मैंने दीवारों को देख देख के रोना। ना मैंने कपड़े पहने, ना मैंने कोई एक्टिविटी करनी, क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो ना उस टाइम ना मुझे एक शेर याद आता है। ये ना मैंने स्कूल लाइफ में पढ़ा था। उस टाइम ना मुझे इसके मीनिंग्स नहीं आते थे कि इसका इसका मीनिंग क्या है इस शेर के। तो वो शेर कुछ इस तरह से था। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बुलबुल को बागबान से ना सियाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। तो ये मेरे जहन में इतना आता था कि मैं कैद होके रह गई हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। इतना रोना मैंने। अम्मी ने मुझे कॉल करके पूछना कपड़े नहीं पहने, क्या बताती कपड़े पहन के जाना कहाँ पे है, क्या करती मैं परदेश में। इतना मैं पैनिक होना शुरू हो गई थी। इतना डिप्रेशन हुआ कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो गई। डिप्रेशन ले लेके सोच सोच के बहुत ज्यादा मैंने मुश्किल टाइम काटा। स्टार्ट का टाइम मेरा बहुत मुश्किल था। बहुत ज्यादा मैंने फेस किया है। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छी फ्रेंड्स मिली हैं। माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा। उसने कहा कि छोड़ दो ना, सोचो ना, टेंशन लो किसी भी चीज की, अल्लाह पाक पे छोड़ दो बस, अपनी एक्टिविटीज करो, घर से बाहर निकलो। तो फिर मैंने ऐसे ही करना स्टार्ट किया। फिर मेरे बच्चे हो गए हैं, और अब मुझे 5 साल हो गए हैं। आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हर मुश्किल ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। परदेश ने मुझे राइट, मेहनत और सब्र करना सिखा दिया है। इसलिए कहते हैं ना, ख्वाब देखना आसान नहीं है, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती है। ऐसा ही है। अब ना हाँ, अब डिफरेंस ये है कि अब मेरा अल्लाह पाक पे भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। मैंने अल्लाह पाक से बेहतर मांगा था, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे बेहतरीन से नवाज दिया। तो ये मेरी परदेश की स्टोरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, इजी नहीं थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अक्सा, आप पानी पीना चाहेंगी तो पी लीजिए पानी। मैं बस इमोशनल होती थी परदेश के नाम पे, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम काटा है मैंने यहाँ पे। जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सबके यहाँ पर चैट में आने का, यहाँ पर इस पॉडकास्ट को सुनने का, अपनी सपोर्ट दिखाने का बहुत-बहुत शुक्रिया। सवालात और जवाबात का सिलसिला हम जारी रखेंगे अक्सा के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट पूछ सकती हैं आप। तो
यू ओके अक्सर? ठीक है? हाँ जी, अब ठीक ओके। हूँ। तो सबसे मुश्किल चीज़ इस परदेस में आपको क्या लगी? आपने तो मुझे भी रुला दिया। अपनों से दूरी सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल। बाकी चीज़ें तो इंसान मैनेज कर लेता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन अपनों से दूरी ना इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे जब कोई त्योहार आता है, ईद आती है, रमज़ान आता है, अकेलापन फ़ील होता है। घर में अकेले बैठ-बैठ के दीवारें देख-देख के इंसान पागल हो जाता है कि इंसान करे क्या? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, एक्टिविटीज़ आपको खुद ढूँढनी पड़ती हैं। हुँ, राइट। बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे मैंने लास्ट डेज़ में वीडियो अपलोड की थी, बड़े परेशान थी कुछ फीमेल्स ना कि कुछ समझ नहीं आता करें क्या? फिर मैंने यही समझाया कि फ्रेंड्स बनाएँ, घर से बाहर निकलें, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें, तभी सब कुछ बेटर हो सकेगा, अदरवाइज़ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे बैठ-बैठ के अपने आप को स्ट्रेस देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी हेल्थ खराब हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। और सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगी? परदेस में हुँ, अपने हस्बैंड का साथ सबसे खूबसूरत है माशाल्लाह, क्योंकि मैं उनके माशाल्लाह। साथ हूँ ना इस वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल, और 2 बिल्कुल। बच्चे हैं मेरे, तो बस इन्हीं लम्हात को मैं अच्छे तरीके से एन्जॉय करने की कोशिश करती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका साथ हमेशा कायम रखे, आपको और आपकी फैमिली को हमेशा ढेर सारी खुशियाँ दे और हमेशा एक-दूसरे का साथ नसीब हो, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन, थैंक यू। चले, इस जर्नी ने ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या सिखाया आपको? ज़िंदगी में मैंने लेसन बहुत ज़्यादा सीखे हैं। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी इंसान को हर दिन नए-नए सबक सिखाती है। जी, लेकिन कुछ सबक इंसान को हमेशा याद रह जाते हैं। जो मैंने सबसे बड़ा लेसन अपनी लाइफ में सीखा है ना कि कभी भी आप ये मिस्टेक ना करें कि जहाँ पे आप जॉब करते हो ना, वहाँ पे आप अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या किसी मोहल्ले के आदमी को या लड़की को जॉब पे लगवाएं। ये सबसे बड़ी लाइफ की मिस्टेक होती है, क्योंकि मैं 2 दफ़ा कर चुकी हूँ ये गलती। अच्छा। और इतना ज़्यादा मुझे नुकसान उठाना पड़ा ना इन लोगों की वजह से, जिनको मैंने अपने रेफरेंस से अपने ऑफिस में जॉब दिलवाई। क्योंकि आप लाइफ के ना प्रोफेशनल फेज में आ जाते हैं, हुँ, हुँ। तो आपका इमेज खराब होना शुरू हो जाता है ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि वो अंदर है कि आपकी जड़ें काटना स्टार्ट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि किसने आपके खिलाफ क्या कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा लेसन मेरी लाइफ का है कि राइट। कभी भी अपनी जानने वाली जगह पे अपने लोगों को इंट्रोड्यूस ना करवाओ जहाँ पे आप जॉब करते हो। मतलब वो आप ये कहना चाह रही हैं कि रेफ़रेंस के थ्रू नहीं करना चाहिए, वो गलत फ़ायदा रेफरेंस उठाते नहीं, हैं। आप रेफरेंस दें, आप किसी और जगह का रेफरेंस दे दें, कहीं और का। अपन जहाँ पे आप खुद रिजक कमाते हो ना, जहाँ पे आप बैठे हो, वहां हुँ, पे कभी किसी को आप ना लगवाएं जॉब पे। अपने ऑफिस में कभी ना लगवाएं जहाँ पे आप काम कर रहे हो, क्योंकि वो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने एमबीए एचआर किया हुआ है, मैंने थोड़े से मतलब कम पढ़े लिखे लोगों को रेफर कर दिया, तो वो मेरा मुकाबला करना स्टार्ट हो गया कि तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा क्यों है, हमारी सैलरी क्यों नहीं है। प्रोफाइल चेक नहीं करते कि उसका प्रोफाइल चेक करो, मेरा एमबीए एचआर है, मैं एचआर की जॉब कर रही हूँ। हुँ, तो वो हुँ। कंपेरिजन पे उतर आते हैं, फिर आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, बातें लगा लगा कर फिर आपके बारे में बहुत कुछ गलत बातें फैलाते हैं ऐसे लोग, जिनको सही। आप अपने ऑफिस में लगवाते हैं। चलें थोड़ा लाइटर मोड करते हैं। ये हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी और ने फेस ना किया हो, लेकिन मेरे 2 दफा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहे हैं, तो मैं इसलिए कभी भी रेफर नहीं करती अपने जानने वालों को अपनी जगह पे। कहीं और लगवा दो, अपने ऑफिस में ना लगवाओ कभी भी। राइट। थोड़ा सवाल को हम तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं। अलीशा भाई यहाँ पर मौजूद है नीचे चैट में, मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अलीशा भाई। तो अक्सर हम आपसे पूछते हैं कि अक्सा की वो सबसे इंटरेस्टिंग हैबिट अलीशा भाई को कौन-सी लगती है? आपके ख़्याल में वो कौन-सी है? फिर अलीशा को बाद में मेरी हम सारी अलीशा भाई से पसंद जानेंगे है कि सही कहा है कि गलत कहा है। इनको मेरी सारी हैबिट्स पसंद है, लेकिन ये वाली अच्छी लगती है कि मैं पैसा सेव करती हूँ, अच्छा, फजूल खर्च नहीं बिल्कुल भी। किफ़ायतशारी। हाँ जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि नाइस, आज कुछ बचाएंगे तो कल काम आ सकेगा ना। ये नहीं कि जितना खाया उतना, जितना कमाया उतना आप वेस्ट कर दो, ये चीज ठीक नहीं होती। कुछ ना कुछ बचाना चाहिए कल के लिए। सही। नाइस, नाइस। तो ये आदत जिनको मेरी पसंद है, ज्यादा तो सबसे ज्यादा अच्छी ज़्यादा लगती है। बातें कौन करता है, आप या अलीशा भाई? ज्यादा बातें मैं करती हूँ, वो बस चुप करके सुनते रहते हैं मेरी। चुप करके? चुप करके, हाँ जी, उनको पता ना शी इज ऑलवेज राइट। अच्छा, 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 अच्छा। सही, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो अक्सर अभी आपने बताया है कि आपने एमबीए एचआरएम किया है, आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस भी किया है हाँ जी, कंप्यूटर साइंस भी और बिल्कुल। इतना पढ़ के अक्सर कंटेंट क्रिएशन का डिसीजन कैसे बना? वो तो यहाँ पे आके स्टार्ट किया है ना, तो मेरा जो लाइफ में ड्रीम था कुछ और था। मैं वो भी आपको बता दूं कि क्या मैंने सोचा था और मतलब क्या हो गया। बता थोड़ा अगर सा आप मैं ना शेयर इसके करना चाहती हैं, कंफर्टेबल हैं अपने व्यूअर्स के साथ तो आप करें।
हाँ जी, बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ, बिल्कुल। ओके। मेरे ना माइंड में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थे। सबसे ज़्यादा ड्रीम मेरा यही था कि मैं आर्मी की जॉब ज्वाइन करूँ, आर्मी में जाऊँ या नेवी में जाऊँ। होता है ना, हर बंदे का पैशन होता है कुछ ना कुछ करने का। जी, तो जी। मेरा ये था, बहुत ज़्यादा। तो ये हुआ कि मैंने मैट्रिक साइंस से कर लिया, आगे मैंने आईसीएस किया, फिर बीएससी किया, फिर एमबीए एचआर किया। मतलब सारी फील्ड मैंने टोटली चेंज कर ली अपनी, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला घर में कोई नहीं था। जो सच्ची बात है, होता ना, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे आपको कोई कि आपको क्या करना चाहिए। जी। तो मैंने खुद से डिसीजन लिए हैं, खुद से ही मैंने ये डिग्रीज वगैरह करके मतलब स्टडी खत्म कर ली। लेकिन ना मेरा आर्मी में जाने का शौक कभी खत्म नहीं हुआ। जब मैंने जॉब स्टार्ट कर ली, प्रोफेशनल लाइफ में आ गई, उसके बाद एनटीएस और पीपीएससी के टेस्ट चलते थे, आपको पता है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, उसमें बहुत जॉब्स आती थी आर्मी की। तो मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट दिए हैं। इतना डिफिकल्ट टेस्ट होता था ना कि मतलब पास करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन शौक था ना कि जी, मैंने जी। आर्मी में जाना ही जाना है, मैंने नेवी ज्वाइन करनी ही करनी है, बस शौक था। तो टेस्ट पास नहीं होते थे, फिर इतनी ज्यादा तैयारी की, तैयारी बहुत की। अगर एक टेस्ट क्लियर था तो दूसरे में पास नहीं हो पाती थी, कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड कम होती थी, वो इस तरह के टेस्ट डिफरेंट क्राइटेरिया के लेते थे। अगर टाइपिंग वाला टेस्ट पास कर भी मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है, तो फिर मेरे पास ना कोई रेफरेंस नहीं होता था। तो मुझे आर्मी की जॉब मिल ही नहीं सकी, ना मुझे नेवी की मिल सकी। मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं, लेकिन मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई बिल्कुल भी। मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा यार, जो मैं अभी करंट जॉब कर रही हूँ ट्रैवल एंड टूरिज्म में, इसी में ना मुझे मेहनत करनी चाहिए। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि मैं 17 कंट्रीज का मैंने टूर किया है, 17 मुल्क में गई हूँ मैं, जो माशाल्लाह। घूमी हूँ मैं। तो ये आसान नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि यार, मैंने 17 कंट्रीज की मतलब सैर कर ली है, अगर मैं आर्मी में होती तो क्या मैं दुनिया, शायद मैं दुनिया ना घूम पाती, शायद मैं जी। ना कुछ ना कर पाती। तो मैंने सोचा कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए बिल्कुल बेहतर चूज किया था, तो मैं इसी में खुश हूँ। तो ख्वाब पूरे ना हुए कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे बेहतरीन से नवाज दिया ना कि मैं इतने मुल्कों में घूम गई, जो लोगों का ख्वाब होता है बाहर बेशक। जाना। जी। तो इसलिए मैं इसी में खुश रही। फिर मैं यूएसए में आ गई। यूएसए आके फिर मैंने थोड़ी मतलब कुछ टाइम के लिए मैंने जॉब की रेस्टोरेंट में, उसके बाद मिसम हो गया, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मैंने सोचा मैं घर बैठ गई हूँ, अब मैं घर बैठ के क्या काम करूँ, क्योंकि मैं बच्चों को डे केयर सेंटर भेजना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। एक तो यहाँ पे अगर प्राइवेट में करवाती हैं तो चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, जितना जी। मैंने कमाना था उतना मेरा सारा मतलब डे केयर सेंटर में लग जाना था। जी। तो मैंने सोचा कि अब सोशल मीडिया आ गया है, इनकम भी स्टार्ट है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म में बहुत मेहनत की है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब आपके सामने हूँ, अर्निंग भी कर रही हूँ, और माशाल्लाह। डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट भी कर रही हूँ। माशाल्लाह। और इसी हवाले से अगर एक और सवाल करें कि आपके ये कंटेंट क्रिएशन, आपकी व्लॉगिंग, इसके ऊपर आपकी फैमिली का रिएक्शन, अगर हाँ, आप। फैमिली का रिएक्शन, जी जी बिल्कुल मैं शेयर करती हूँ। कोई नेगेटिव नहीं था, बिल्कुल भी ओके। नहीं था। हर किसी ने नाइस। मुझे पॉजिटिव में सपोर्ट किया है। ज्यादातर हाथ माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड का है मुझे इस साइड पे लाने में। उन्होंने कहा ये काम बेस्ट है, ये काम कर सकती है, यू कैन डू इट। शुरू में मैं बहुत शाई थी, मुझे शर्म आती थी कैमरा ऑन करना। मैंने कहा मैंने लोगों के सामने नहीं आना, मतलब होता है ना, मतलब थोड़ा शाई हो जाता है कि जी, क्या जी। बोलूं यार, मैं क्या करूं क्या ना करूं। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। फिर मुझे माशाल्लाह। इतने ज्यादा मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी आने, बॉडी शेमिंग लोगों ने करनी, मैं बड़ा हर्ट होती थी कि यार मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं ना, मैं किसी को जानती हूँ, फिर लोग क्यों मुझे मतलब डिमोटिवेट करते हैं कि मैं काम छोड़ के घर बैठ जाऊं। 2 दफा सोचा टिकटॉक बंद कर दूं, दफा करूं, मैंने ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने मुझे कमेंट्स करके के पागल कर दिया था। मेरे हस्बैंड का हर किसी का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। जो बोलते हैं ना राइट। अपने ज़र्फ के अकॉर्डिंग शो करवाता है। कम ज़र्फ लोग तुम्हें ताने देंगे, तुम छोड़ दो, अपने काम पे फोकस करो। तो उसके बाद मैं ट्रैक पे आ गई और अब ये रेगुलर काम कर रही हूँ। मैं बॉदर नहीं करती, कोई मेरे बारे में जो मर्जी बोले, जो मर्जी कहे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता अब इस चीज का। तो माशाल्लाह आपकी फैमिली सपोर्टिव है और उसमें सबसे बड़ी सपोर्ट जो आपके साथ है वो आपके अपने हस्बैंड हैं। मेरे अ, हस्बैंड की है। वो माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अ, आपकी जो और मैं एक बात स्टडीज़ बता दूं, जी जी, जी, जी। जी, जी। मैं यहाँ पे छोटी सी बात शेयर करती हूँ कि आप इस तरह से देख लें कि देखिए, मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं काम करने वाले, सम टाइम होता है मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती बिल्कुल भी, कि जी, बच्चों के साथ मैं अपने काम कैसे कंप्लीट करूँ, कैसे वीडियोस बनाऊं, एडिट करूँ। तो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि बच्चों माशाल्लाह। को घर से लेके बाहर चले जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा काम डिस्टर्ब ना हो, मैं बच्चों को संभालता हूँ, आराम से 2-3 घंटे अपनी जात के लिए निकालो, जो करना है कर लो आराम से बैठ के, मैं बच्चों को लेके बाहर जा रहा हूँ। 3-3 घंटे वो बच्चों को लेके बाहर जाते हैं, खाना पिलाना सब कुछ बाहर ही करते हैं। ये समटाइम ऐसा होता है मैं बहुत ज्यादा ना पैनिक हो जाती हूँ, होता है ना काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। जी, तो जी, मेरे जी, घर के राइट। पास ही लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी मेरे घर के पास है। तो मैं वहां अच्छा। जाके बैठ जाती हूँ, अपने सारे काम जितने मैं मोबाइल के वहां बैठ के करती हूँ। बच्चे वो घर देख रहे होते हैं और मुझे मैसेज करके भला क्या कहते हैं कि डोंट हुँ, वरी, बच्चे बिल्कुल ठीक है, टेक योर टाइम। मुझे हर 1 घंटे बाद मैसेज करते हैं कि टेक योर टाइम, डोंट वरी, बच्चों के बारे में ना सोचो, बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये इस माशा तरह के हैं। जी। मतलब हस्बैंड की जो सपोर्ट होती है वो एक वाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वो उसको ग्रो होने में बहुत मदद देती है। माशाल्लाह अलीशा भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ में मतलब आपकी जो सक्सेस है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा अमल दखल है।
बिल्कुल, जो कुछ जी। हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, वरना आपको पता है कि बहुत से हस्बैंड लाइक नहीं करते सोशल मीडिया पे आने का, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिली है, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से। नाइस। राइट हो गया। और आपकी स्टडीज़ ने क्रिएटर बनने में आपको कोई हेल्प आउट हुई है उससे, जो आपने स्टडीज़ की हैं उसके हवाले से? नहीं, ऐसा कोई भी इसका लिंक नहीं हो सका, क्योंकि मेरी स्टडी की तीनों फील्ड डिफरेंट थी, तो मुझे इससे नहीं कोई भी हेल्प मिली, बिल्कुल भी। तीनों डिफरेंट थी ना मेरी। एचआर की जॉब का इससे कोई लिंक नहीं है सोशल मीडिया से। एचआर में आपको ऑफिस में परफॉर्म करना होता है, एचआर की ड्यूटीज। ट्रैवल और टूरिज्म का भी कोई नहीं बनता इसके साथ। तो बस थोड़ा बहुत कंप्यूटर का काम आया कि मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर यूज करना सीख लेती हूँ, ये इसका मुझे कंप्यूटर का फायदा मिला है। चलें, उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आपकी पहली वीडियो की तरफ, कि जब जी आपने जी। टिकटॉक के ऊपर अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी, तो जी जी। आपकी क्या फीलिंग्स थी? कितनी नर्वस थी आप? पहला पॉज़िटिव कमेंट कौन-सा आया था उसके ऊपर? जो मेरी पहली वीडियो थी ना, मैं हुँ, हुँ। बताती हूँ। मेरी मेरी फ्रेंड थी ऑफिस में ना, उसको मैंने कहा था बाहर गार्डन है, मतलब ऑफिस में लंच ब्रेक था, तो बाहर चलते हैं, मेरी एक वीडियो बना दो। म्यूजिकली पे ना, म्यूजिकली था उस टाइम। तो उसने मेरी वीडियो बनाई है।